तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। बोला ताली श्री हरि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सुखदेव भगवान ने अब यहाँ से चंद्रवंश का निरूपण किया है। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावना स्मन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में महाराज याति हुए हैं। याति के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है यदु। यदु से हमारा यदुवंश चला है। और यदु महाराज की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं देवमीण। देवमीण के 2 पत्नी हैं। एक पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए हैं सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के पुत्र भय नवनंद और सूरसेन के बेटा भय वसुदेव। आ जाइए। और वसुदेव जी के जब विवाह हुआ तो वसुदेव जी की कितनी पत्नी है? वसुदेव जी की भागवत जी में आया है गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखयासन पत्नी नानक तुंड में। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी 7 पत्नी हैं वसुदेव जी की। और इनमें सबसे प्रमुख आसन है माता देवकी का। कंस की चचेरी बहन है देवकी। देखो एक बार जब उग्रसेन के संतान आए भाई मैया जंगल में गई, एक राक्षस का संयोग बना पवन रेखा का। लौट कर घर आई, समय अनुसार एक बालक को जन्म दिया जो राक्षस प्रवृत्ति का है। मेरे भगवत प्रेमियों, पिता को पता चला ये राक्षस है, इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, तो यमुना में बहा दिया कंस को।
बटेश्वर के राजा सूरसेन ने निकाला, पालन किया। जब पता चला कंस को तो इसने भोले बाबा की अखंड तपस्या की, भोले बाबा को प्रसन्न किया और धनुष ले लिया भोले बाबा से। बाबा ने कही जो धनुष को तोड़े सोई तो मारे। ठीक है, लेकर आए कंस और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। चाचा को जेल में डाल दिया, पिता को जेल में, माता जेल में। चचेरी बहन देवकी बड़ी हो रही है, सोच रहा है कंस विवाह करना है बहन का, किसके साथ करें? तो इसकी मित्रता थी वसुदेव से। वसुदेव जी के संग विवाह तय किया। बड़े धूमधाम से मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजवाई और इधर शादी की पूर्ण तैयारियां की कंसराज ने। और मेरे बंधुओं, वसुदेव जी बारात लेकर आए और कंस बड़े धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहा है। खूब दान लुटा रहा है कंस और कहा है बहन चिंता मत करना, तू जो चाहेगी तेरा भैया सब देगा तुझे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज बड़े धूमधाम से विवाह किया, कंस ने दान लुटाया। जब विदाई का समय आया है, बहन को विदा करने चला कंस। रथ में बिठाया, रथ को स्वयं हाँ करके चला है कंस। आकाशवाणी हो रही है, अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल होगा काल। कंस ने सुना पर इनकार कर दिया। फिर चला, फिर आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। जब बार बार आकाशवाणी हुई, कंस ने रथ को खड़ा किया, देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया। देवकी बोली, भैया क्या बात है, अभी तुम बड़े प्यार से हमें विदा कर रहे थे भैया, छोड़ दीजिए। तो कंस ने कहा छोड़ दे, सुना है देवता आकाशवाणी कर रहे हैं। देवकी बोले, अरे कैसी दे दे हम प्रेम में, कैसी दे दे हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसी दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसी दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसी दे दे हम प्रेम में। कहता बहन को डोला देखूं, हाय डोला देखूं, और कहते मन की माने। कंस बोला, कहते मन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में।
कंस ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव कहने लगे तू अपनी बहन को छोड़ दो कंस, मैं तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारी बहन के जो भी बालक पैदा होगा हम तुम्हें देते जाएंगे। क्या बोला है? प्यारे सज्जनों, वसुदेव जी कहते मैं वचन दे रहे तेरी बहन को, देख तेरी बहन निर्दोष है कंस, रक्षाबंधन में भैया दोज में तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आएगी, इसलिए बोला वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, जो वादा करेंगे वो निभाएंगे हम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम। कंस बहिन देवकी तुमको, वही देवकी तुमको, बहिन देवकी तुमको, बहन देवकी तुमको, बहन देवकी तुमको, प्यारे परम इसे बख्श दो तुम हमारी कसम, इसे बख्श दो तुम हमारी कसम। हरि बोल। वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम। बोल सच्चिदानंद भगवान की
वसुदेव जी कहने लगे कंसराज मैं तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारी देवकी बहन के जो भी बालक पैदा होगा हम तुम्हारे हवाले करते जाएंगे, इन्हें छोड़ दो। विश्वास हुआ राजा कंस को, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, जेल में डाल दिया। समय धीरे धीरे गुजरा, आज देवकी जेल में है, वसुदेव जेल में है। समय अनुसार देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी लेकर गए और दिया, बोले कंस ये तुम्हारा पहला पुत्र है। कंस ने सोचा मेरा काल है 8वां, इसने क्या बिगाड़ा, सो छोड़ दिया। बाबा नारद ने सोचा अगर ऐसे कंस छोड़ता रहा तो इसकी मृत्यु बहुत दूर हो जाएगी। उसी समय मेरे सज्जनों 8 पंखुड़ी का फूल लिया हाथ में, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। बोले पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी काल हो सकता है। तो देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 6 बालक मारे कंस राज ने, घाव में घाव किए। देवकी हाथ मलते रह गई। 7वां गर्भ आया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे श्री बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी है। कंस ने दौरे ताले दौरी चौकियां लगा दी, इसी में मेरा काल आने वाला है। इधर भगवान श्याम ने योग माया को यशोदा के आंगन में भेजा कन्या के रूप में। ग्वाल वालन से कही तुम चलो और हमारा यादव राज बनकर। समय हुआ, धीरे धीरे भादो मास कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी और ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद का जन्म। देवता स्तुति कर रहे हैं, हे गोविंद आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गोपाल। जब कंस से सब परेशान हैं, जल्दी आओ मेरे प्रभु। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। देवकी का समय होने चला, कंस ने ताले लगवा दिए दोहरी चौकियां। आहा, देवता स्तुति कर रहे हैं, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। हाँ वसुदेव जी आ जाए। कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कन्हैया लाल की। सत्यव्रतम सत्य परम प्रसत्यम, सत्य से सत्य सत्यम मृत सत्यमेत्रम, सत्यात्म त्वाम शरणं प्रपन्नः। स्वागतम कृष्ण